हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो मैंने पिछले वीडियो में वॉइस के क्वेश्चंस दिया था, सबसे पहले आप लोग उसको स्क्रीन में देख सकते हैं उसके आंसर्स को। और एक बात, आप इस स्क्रीन में दिख रहे पिक को, जो कि इमेज है एक, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के। तो इसको आप वहाँ से डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनलेस और इफ। ये पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों का अर्थ। इसका अर्थ होता है यदि, नहीं, और इसका अर्थ होता है सिर्फ यदि। ठीक, इनको हम प्रयोग करते हैं कंडीशनल क्लॉज के रूप में। इसको जब हम क्लॉज पढ़ेंगे तो और विस्तार से बता दिया जाएगा, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ अनलेस और इफ के संबंध में, जिससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इसका अर्थ सिर्फ यदि है और इसका अर्थ है यदि नहीं। जैसे कि मैं बोलता हूं यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो मैं लिखता हूं इसको इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये ठीक है। अब प्रश्न अगर इफ से दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि अब इसको आपको अनलेस में बदलना है, अर्थात इफ के स्थान पर ही आप अनलेस का प्रयोग करेंगे। एक बात तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाइए, जहां पर इफ का प्रयोग होगा वहीं अनलेस का प्रयोग करना है, और यदि प्रश्न में अनलेस दिया है तो वहां पर इफ का प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं अर्थ की। तो इसमें अर्थ ये निकलता है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अनलेस लगाऊंगा तो अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा कुछ ऐसा, अनलेस, ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, हो गया अब इसका अर्थ। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, यू विल नॉट पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने अनलेस के साथ लगाया, अनलेस के साथ इसका प्रयोग किया, चूंकि इसका मतलब ही यदि नहीं है, इस वजह से यहां पर मुझे विल नॉट का प्रयोग करना पड़ा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कई बार गलती इसी में कर जाते हैं हम, कि हम जहां पर नॉट लगाना है वहां पर हम उसका प्रयोग कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा था इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसको जब मैंने अनलेस में बदला तो ये क्या बन गया, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे। इसका अर्थ ये बन गया। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को और बदल करके लिखता, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बदलने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि मैं इस क्वेश्चन को कर दूं इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, यहां पर मैं बदल देता हूं इसको, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड कर दिया मैंने, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब यू विल पास की जगह मैं इसको कर दे रहा हूं फेल। मैंने इसको लिख दिया फेल। ठीक, अब मैंने इसको बदल दिया, क्या हो गया इसका मतलब, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये बन गया इसका अर्थ। जब आप अब इसको अनलेस के साथ बनाएंगे, ठीक है, तो ये तो पहले से बना हुआ है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। अब यहां पर भी है यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज है जो नहीं आएगी, वो है ये जो नॉट पास है। अब नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आपने सीधा सीधा देख रहे हैं फेल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आप उससे पहले सहायक क्रिया के साथ नॉट लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा आप फेल नहीं होंगे। तो यहां पर आप सीधा सीधा लिख देंगे फेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले यहां पर लिखा हुआ था पास। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। इस वजह से हमने क्या लगाया विल के साथ, नॉट। लेकिन अब यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो सीधा लिख दिया गया है कि आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसे जो शब्द रहते हैं उसको यदि प्रश्न में दिया जाता है तो उसको बनाते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक समझें कि क्या कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है प्रश्न में जिसको बनाते समय आपको सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, अब इन सब चीज में, इन दोनों में एक बात आप बड़ी कॉमन देख लीजिए कि इफ और अनलेस ये दोनों, ठीक है, इफ और अनलेस ये दोनों ही आप प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल के साथ।
ठीक, और भी जगह किया जाता है, उसको जब हम आगे क्लॉज पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहली बात कि इनका प्रयोग आप समझिए अभी प्रेजेंट सिंपल के साथ, जहां पर एक कोई भी शर्त रखी जाती है, जैसे यदि, ठीक, या यदि नहीं, तो वही हम देख रहे हैं। तो एक हिस्सा इसका है प्रेजेंट सिंपल में और दूसरा हिस्सा इसका हमको बता रहा है फ्यूचर, मतलब जो रिजल्ट होगा उसका, यदि आप आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा ये हमको पता चल रहा है। तो उसी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो अनलेस और इफ का प्रयोग जब आप करेंगे तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया गया हो। एक दूसरी चीज, इसको एक और जगह पूछा जाता है जो मैं बता दे रहा हूं आपको एक लाइन में। अगर मैं यहां पर सब्जेक्ट को ही कर दूं, ठीक है, तो ये वर्क्स हो जाएगा, क्योंकि वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इफ ही वर्क्स हार्ड, सॉरी, अनलेस ही वर्क्स हार्ड हो जाएगा ये, ठीक। तो कई बार आपको फाइंड एरर में दे दिया जाता है, ये फाइंड एरर में दे दिया जाएगा, अनलेस ही वर्क दे दिया जाएगा, वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया है। तब आपको ध्यान होना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल है और यहां पर आपको वर्ब में एस लगाना चाहिए। एक ये क्वेश्चन इससे बनता है जो कि फाइंड एरर, गलती खोजों में दिया जाता है। तो ये रहा आपका अनलेस और इफ। अब इसके साथ मैं आप लोगों को जो दूसरा बताने वाला हूं वो है नो सूनर और देन, उसके साथ में देन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, दूसरा उसी के साथ एक और पूछा जाता है, जैसे अभी हमने अनलेस के साथ इफ पढ़ा या इफ के साथ हमने अनलेस पढ़ा, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे नो सूनर के साथ आप पढ़ेंगे देन, ठीक है, और इसके साथ आप पढ़ेंगे एज सून एज, ठीक। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखते हैं कि ये क्या है, ठीक, इन दोनों को बदलने के लिए कहा जाता है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज सून एज आई रीच्ड the railway station, as soon as I reached the railway station, जहां पर आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट, वहां पर आप कॉमा का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आ जाएगा the train came, ठीक। ये रहा आपका प्रश्न। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ठीक, और क्या हुआ, ट्रेन आई। अब प्रश्न ये दिया हुआ है, एज सून एज के साथ में दिया हुआ है और आपको कहा जाएगा कि इसको नो सूनर देन में बदलना है। तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपको टेंस पहचानने की। तो ये रहा आपका एज सून एज के बाद आ गया आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका वर्ब। तो आप इस हिस्से को ध्यान से देखिए और इसको पहचानिए कि ये कौन सा टेंस है। तो ये है आई रीच्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो जहां पर एज सून एज होगा वहीं पर आपको नो सूनर का प्रयोग करना है। तो चलिए मैंने लिख दिया यहां पर नो सूनर, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि जो भी टेंस दिया हुआ होगा यहां, ठीक, मेनली इसको तीन टेंस में पूछा जाता है, एक पास्ट सिंपल में, एक पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट में और तीसरा है प्रेजेंट सिंपल में, ठीक। तो जैसे ही आप यहां पर देखते हैं अभी है ये आई रीच्ड। तो जैसे ही हम इस आई रीच्ड का इंट्रोगेटिव बनाने का प्रयास करते हैं तो वो क्या बनता है, डिड आई रीच का प्रयोग होता है, ठीक। इसका इंट्रोगेटिव यदि मैं बनाऊंगा तो, ठीक। लेकिन यहां पर वो इंट्रोगेटिव ही जो है वो आपका सबसे बड़ा इसको समझने का तरीका है, ठीक। मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं कि डिड आई रीच। क्यों? क्योंकि जब आप नो सूनर के साथ बनाएंगे तो ये आई रीच्ड जो है वो बदल जाएगा डिड आई रीच में, डिड आई रीच। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये परफेक्ट में रहेगा तो आपको परफेक्ट में जैसे यहां डिड की जगह क्या आएगा और वर्ब में कौन सा परिवर्तन होगा ये आप सोचिए। तो ये हो जाएगा डिड आई रीच द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और जहां पर आपने कॉमा लगाया है वहीं पर आपको प्रयोग करना है देन का, देन ट्रेन केम, देन द ट्रेन केम, सॉरी, यहां पर आ जाएगा देन द
ट्रेन केम। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ अब। ठीक, ये दोनों को साथ में पूछा जाता है और मेनली इनको पूछा जाता है 3 काल में। एक है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में। यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है ऐसा एज सुन एज के साथ, तो याद रखिए कि उसके बाद आपको टेंस पहचानने आना चाहिए। और यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है नो सूनर में, तो आपका उत्तर ऐसा बनेगा, अर्थात जो डिड आई रीच है उसको आप एज सुन एज के साथ क्या लिखेंगे, आई रीच्ड लिखेंगे। आप उसको डिड आई रीच ही नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप गलत बना देंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 काल होते हैं जिनमें प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे बेहतर यह है कि जो भी दिया हो, अगर एज सुन एज दिया हुआ है तब आपको कैसे उसको बनाना है, और नो सूनर दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, ये बात आप बस ध्यान में रखिए बस, और इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एज सुन एज है तो आप सीधे बना दीजिए, और इसके साथ यदि नो सूनर दिया हुआ है तो आपको याद रखना है कि मैंने यहाँ पर बताया डिड आई रीच हो गया। अगर ये परफेक्ट में होता तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता, एज सुन एज आई हैड रीच्ड होता ये। ठीक है, तो वही आई हैड रीच्ड यहां पर नो सूनर हैड आई रीच्ड हो जाता। ठीक, याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे वैसे ही आप किस के साथ कैसे उसे बनाना है इसे आप समझ पाएंगे। हम लोगों ने जो जो चीज पढ़ा, अब आ जाते हैं उसमें से लास्ट जो हमने सबसे पहले पढ़ा, ई फॉर अनलेस, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको इन क्वेश्चंस को भी बनाना है और साथ में नो सूनर के भी क्वेश्चंस है। टोटल 5 क्वेश्चंस आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, तो इन्हें भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इनके आंसर्स भी लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।